वगैरह श्वास। सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे और दोनों हाथों को आंखों पर लगाएं और आ जाएंगे वापस। आज हम हठ योग का ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं, वशिष्ठ संहिता। इससे मिलता जुलता और कौन सा ग्रंथ है हमारे सिलेबस में? सिद्ध सिद्धांत योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ और आपका वशिष्ठ संहिता दोनों में कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी हम दोनों को सेम समझ लेते हैं या उसको भी इसको एक ही मान लेते हैं। योग वशिष्ठ अलग है और ये वशिष्ठ संहिता अलग है। दोनों अलग अलग ग्रंथ है, ठीक है ना, इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा हठ योगी ग्रंथ है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? जी मैम। चलिए, इसके आउटलाइन देख लेते हैं कि किस अध्याय में क्या है और इस पूरे ग्रंथ में क्या दिया है। क्या है वशिष्ठ संहिता? वशिष्ठ संहिता का अगर हम ग्रंथ काल की बात करें तो 1150 ईस्वी है। इसमें जो वक्ता है, जो कहने वाले हैं, वो वशिष्ठ हैं और जो श्रोता है वह शक्ति है। सुनने वाले शक्ति है। तो ये इन दोनों का संबंध यहाँ पर गुरु और शिष्य का भी है और आपका पिता और पुत्र का भी है, दोनों है, ठीक है। और यहाँ पर ज्ञान एवं कर्म दोनों का वर्णन किया गया है। और इसमें कुल अध्याय की बात करें तो 8 हैं और प्रथम जो 4 अध्याय हैं वो योगाख्यान के हैं और अंतिम जो 4 हैं वो ज्ञानाख्यान के हैं। योगाख्यान मतलब उसमें योग की बातें की गई हैं और अंतिम जो 4 हैं उसमें ज्ञान की बातें की गई हैं। और हमारे कुल 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में से हमने कुल 6 अध्याय हम पढ़ेंगे। 2 अध्याय में खगोल और ज्योतिष वगैरह की चर्चा की है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसके मुख्य विषय हम पहले देख लेते हैं। मुख्य विषय क्या क्या है? तो मुख्य विषय, एक मिनट, मैम श्रोता इसमें शक्ति दिया था, वो आपने बोला ये पुत्र ही श्रोता थे, ये शक्ति उनका नाम था क्या? हाँ, शक्ति उनके पुत्र का नाम है, वशिष्ठ जी के पुत्र का नाम है। पिता और पुत्र का भी संबंध है और यहाँ पे गुरु और शिष्य का भी संबंध है, दोनों संबंध है। मैम ये चैप्टर के नाम है योगख्यान और हाँ, इसमें योग की बातें की गई हैं तो इनको योगाख्यान बोला गया है। इसमें ज्ञान की बातें की गई है इसलिए इनको ज्ञानाख्यान बोला गया है। मैम ये वही वशिष्ठ जी है जिन्होंने ये लिखा था, वशिष्ठ संहिता। हाँ हाँ, वशिष्ठ संहिता, वही वशिष्ठ संहिता ही तो पढ़ रहे हैं हम। हाँ, योग वशिष्ठ वाले ही है। हाँ, वशिष्ठ वही वाले वशिष्ठ जी हैं, मगर दोनों ग्रंथ अलग अलग है। मैम प्रथम 4 मतलब 1 से लेकर 4 तक में योग का वर्णन है। हाँ, और अंतिम 4 में ज्ञानाख्यान का। इसका अध्याय 6 लिखे हुए हैं। क्या कह रहे हैं?
आवाज नहीं आ रही आपकी। बात करें मुख्य विषय इसमें ज्ञान प्राप्ति के उपाय बताए गए कि हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी और फिर उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। फिर इसके रचयिता की बात करें तो महर्षि वशिष्ठ इसके रचयिता हैं। अध्याय इसमें टोटल 8 दिए गए हैं। योग की बात करें तो इसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग, 3 योग हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। इससे पहले हमने पढ़ा था योग बीज में हमें वहां पर महायोग, अष्टांग योग की जगह वहां पे महायोग था, यहाँ पर अष्टांग योग है। यम की बात करें तो इसमें 10 यम बताए गए हैं। नियम की बात करें तो इसमें 10 नियम है। आसन 10 है और प्राणायाम 3 है। प्रत्याहार 4 है। धारणा 5 है। ध्यान की बात करें तो 2 प्रकार के ध्यान यहाँ पर बताए गए हैं। समाधि 1 प्रकार की बताई गई है। नाड़ियों की बात करें तो 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। उसमें से 14 मेन है, 14 में से 3 मेन है और 3 में से भी 1 मेन यहाँ पर बताया गया है। फिर हम कुंडली की बात करें तो यहाँ पर भी 8 लपेटे कुंडली के बताए गए हैं। प्राण की बात करें तो 10 प्राण है यहाँ पर, और यहाँ पर मर्म स्थान 18 दिए गए हैं। पहले हमने पढ़े थे 16 आधार पढ़े थे, ये उनसे थोड़े अलग हैं, इनको मर्म स्थान कहा जाता है। ये 18 दिए गए हैं, पूरे शरीर में होते हैं हमारे 18 मर्म स्थान। फिर यहाँ पे शरीर की माप बताई गई है। 96 अंगुल शरीर की माप है। जो भी हमारा पूरा शरीर है वह 96 अंगुल के उसकी जितनी माप होती है हमारे पूरे शरीर की। फिर प्राण का माप करें तो यहाँ पर 12 अंगुल है। अस्थि की बात करें तो 32 अस्थियां पृष्ठवंश में, मतलब कि जो मेरुदंड है, मेरुदंड में 32 अस्थियों की यहाँ पर बात बताई गई है। फिर राशियों की बात करें तो 12 राशियां हैं यहाँ पर। नाड़ी शोधन यहाँ पे 36 बार करने के लिए कहा गया है और प्राणायाम को 16 बार करने के लिए कहा गया है। नाद की बात करें तो पहले शंख की, फिर मेघ की और फिर झरना। यहाँ पर जो सीक्वेंस है, पहले तेज ध्वनि, फिर उससे कम और फिर उससे तेज ध्वनि की यहाँ पर बात की गई है। फिर अवस्थाएं की बात करें तो 4 प्रकार की यहाँ पर अवस्थाएं बताई गई है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, ये 4 अवस्थाएं बताई गई है। वाद इसमें द्वैतवाद दिया है। द्वैत मतलब 2 चीजों के, जो 2 से बना हो वह हो जाएगा द्वैतवाद, ठीक है, जिसमें आत्मा और जीव अलग अलग है। और जगह हमने पढ़ा था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब होता है एक, जिसमें एक ही ब्रह्म की बात हो बस। ओके, बस स्लाइड। जी मैम। हेलो मैम। मैम ये मर्म स्थान मतलब? मर्म स्थान अभी आगे आपके शरीर में पॉइंट्स दिए होंगे, यहाँ पर आपके मर्म स्थान है, उनके स्थान बताए जाएंगे। आगे आपको पिक्चर के साथ समझाऊंगी जब इसका चैप्टर आएगा, ठीक है। हाँ जी मैम, ओके, हाँ जी। फिर ये वशिष्ठ संहिता, तो अध्याय की बात कर लेते हैं, किस अध्याय में क्या बात है। इसमें टोटल 8 अध्याय दिए गए, मगर हम केवल 6 ही अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो 6 अध्याय का ही वर्णन है और उसमें भी बुक में भी इतने ही दिए गए। तो हम प्रथम अध्याय की बात करें तो प्रथम अध्याय में पहले कर्म के प्रकार बताए गए हैं, फिर अष्टांग योग बताया गया है, फिर यम बताया गया है, फिर नियम और फिर आसन। यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है और फिर आ जाते हैं द्वितीय अध्याय पर। द्वितीय अध्याय में नाड़ी, देह मध्य, कंद, कुंडली के 8 लपेटे बताए गए हैं। प्राण 10 प्रकार के बताए गए हैं। मठ की यहाँ पर बात की गई है कि हमारा मठ कैसा होना चाहिए, हमें कहाँ पर बैठ के कैसे आराधना करनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है और नाड़ी शुद्धि के लक्षण भी बताए गए हैं यहीं पे द्वितीय अध्याय में। फिर आ जाते हैं हम तृतीय अध्याय में। तृतीय अध्याय में हमारा प्राणायाम बताया गया है, प्रत्याहार बताया गया है, नाद बताया गया है और मर्म स्थान हमारे तृतीय अध्याय में बताए गए हैं। फिर आ जाते हैं हम चतुर्थ अध्याय में। चतुर्थ अध्याय में हमारी पंच धारणाएं आ जाती हैं, यहाँ पर ध्यान और फिर समाधि की यहाँ पर बात की गई है। फिर आ जाते हैं पंचम अध्याय, ये हमारे आ जाते हैं ज्ञानाख्यान। इसमें ज्ञान की बातें की गई हैं, जिसमें आत्मा का स्वरूप बताया गया है। फिर जीव की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। सृष्टि का क्रम बताया गया है। राशि व ग्रहों का वर्णन, इसमें राशि और ग्रहों का भी वर्णन किया गया, हमारी कौन कौन सी राशियां हैं या ग्रहों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस तरीके से यहाँ पर बताया गया, ग्रह जिस तरीके से हैं। और फिर छठा अध्याय में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के यहाँ पर उपाय बताए गए हैं।
जिसमें से ओम जप, त्र्यंबकम जप, रुद्रा ध्यान, समाधि अभ्यास, ये इस तरीके से बताए गए। ठीक है, ये वाली स्लाइड ओके है? ओके मैम। मैम 2 अध्याय में और क्या था आप बोल रहे थे? 2 अध्याय में खगोलीय और ज्योतिष वगैरह की बातें दी गई हैं, जो सप्तम और अष्टम अध्याय आपका, इसी की वो बात हमें नहीं करेंगे। पढ़ना है क्या? हम्म। वो हमें नहीं पढ़ना है क्या मैम? नहीं, वो हमें नहीं पढ़ना, हमें षटम अध्याय तक नहीं पढ़ना, षट अध्याय तक। इसमें सिर्फ हमको इंट्रोडक्शन है ग्रह और वो राशियों का, वही हाँ, आगे ज्यादा है। वो तो पंचम अध्याय में भी है, फिर उसमें आगे डिटेल में होगा सप्तम अष्टम। हमारे में योग तक का ही जितना वर्णन है वो ही बताया गया है, थोड़ा हमारा पंचम और षष्टम अध्याय से भी हमारा लिया गया है। सप्तम और अष्टम हमें नहीं पढ़ना है। ओके है? जी मैम। फिर इसमें अष्टांग योग की बात करेंगे। अभी तक हमने अष्टांग योग पढ़ा था, उसके 8 अंग हमने पढ़े थे। तो पतंजलि के अनुसार हमारे अष्टांग योग कौन कौन से होते हैं? बहिरंग और अंतरंग साधन के बारे में बताएं कोई भी। यम नियम आसन प्राणायाम ये बहिरंग होगा, और प्रत्याहार धारणा ध्यान पतंजलि के समाधि अनुसार इसमें बताएं मुझे, मैम पतंजलि। प्रत्याहार मुझे तक पता वहां है। पर बहिरंग हाँ, होता है और बहिरंग, धारणा ध्यान हाँ। समाधि अंतरंग। धारणा और तो यहाँ पर ध्यान हमें समाधि। थोड़ी सी बात अलग मिलेगी। जो हमारे यहाँ पे अष्टांग योग बताया गया है उसमें बहिरंग में 4 और अंतरंग में 4 साधन यहाँ पे बताए गए हैं। बहिरंग में आपके यम 10 प्रकार के, नियम 10 प्रकार के, आसन 10 प्रकार के और प्राणायाम 3 प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। ये सारे हमारे बहिरंग साधन में आ जाएंगे। ये पतंजलि से थोड़ा सा अलग है, इसमें प्राणायाम तक बहिरंग है। फिर प्रत्याहार से ये अंतरंग साधन की ओर आ गए हैं। इसमें प्रत्याहार भी 4 प्रकार का बताया गया है, धारणा 5 प्रकार की है, फिर ध्यान 2 प्रकार का है, सगुण और निर्गुण, उसमें से भी 5 प्रकार का सगुण है और 1 प्रकार का निर्गुण है। टोटल 6 प्रकार का ध्यान है आपका। 2 है, 2 के बाद 6 है, एक में आ जाएगा 5 प्रकार का आपका हो जाएगा सगुण ध्यान और 1 प्रकार का हो जाएगा आपका निर्गुण ध्यान। फिर आपका आ जाएगा समाधि, समाधि 1 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। वाली स्लाइड ओके है? यस मैम। ओके। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम नोट्स पर। ये तो यम वगैरह हम उसी में पढ़ लेंगे, वैसे यहाँ पे ये यम और नियम दिए गए 10-10 प्रकार के। अभी हम नोट्स से पढ़ेंगे। तो ये हमारे राहुल सर के नोट्स हैं, उन्हीं से हम पढ़ेंगे। ठीक है, भी नोट्स मिल जाएंगे ना हमें? हाँ जी, नोट्स मिल जाएंगे। मैम आपके नोट्स मिलेंगे क्या? मेरे नोट्स भी यही हैं, इसमें से पढ़ाऊंगी, यही वाले मैं आपको भेज दूंगी, और जो मेरे वाले पीपीटी वाले हैं वो मैं भेज दूंगी आपको। मैम गोरख संस्था के भी नहीं भेजे आपने साहब? गोरक्ष के मैंने भेज दिए हैं, गोरक्ष योग बीज मैंने दोनों भेज दिया है, शिव संहिता भी भेज दिया है। हाँ मैम, मिल गए वो। चलिए, अब है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता का जो आपने लिख लिया है उसको नहीं लिखेंगे, जो थोड़ा बहुत रह गया उसको आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, रचयिता महर्षि है तो हमने पढ़ लिया, जो वक्ता भी है वशिष्ठ है। संवादक ग्रंथ है, मतलब कि संवाद वाला ये ग्रंथ है इसमें। ठीक है, ग्रंथ काल के बारे में हमने पढ़ लिया, और ज्ञान और कर्म दोनों का वर्णन है, ये भी हमने पढ़ लिया। ये वाला आप लिख सकते हैं कि प्रथम अध्याय में इसमें 84 श्लोक हैं, द्वितीय अध्याय में इसमें 69 श्लोक हैं, तृतीय अध्याय में 75 श्लोक हैं, चतुर्थ अध्याय में 73 श्लोक हैं, पंचम अध्याय में 55 श्लोक हैं, और षष्टम अध्याय में 61 श्लोक हैं, सप्तम में 74 है, और जो अष्ट अध्याय है 44 है। तो टोटल हमारे 535 श्लोक हैं, 535 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अष्टांग योग की हमने बात कर ली है, अभी कुंडली की भी हो गई है। तो इसमें हम फर्स्ट अध्याय में भी क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें है कर्म के प्रकार, और प्रथम अध्याय में आपके 84 श्लोक हैं। कर्म के प्रकार हो गए आपके प्रवर्तक और निवर्तक, इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
निवर्तक कर्म बाह्य और अभ्यंतर। जो ये निवर्तक कर्म है ये भी दो प्रकार का है यहाँ पे, बाह्य और अभ्यंतर। और मोक्ष की प्राप्ति अष्टांग योग यहाँ पे बताया गया है। बहिरंग और अंतरंग के बारे में हमने पढ़ लिया है अभी। अभी हम फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं सीधा। ये बाहरी इंट्रोडक्शन है, जो ये आप देख रहे हैं, बाहरी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आपका दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम वशिष्ठ हैं जो वक्ता हैं और शक्ति श्रोता हैं। ग्रंथ के आरंभ में शक्ति ने अपने पिता मुनि श्रेष्ठ को भूमि पर दंडवत प्रणाम करके पूछा, ठीक है। उनका क्वेश्चन है। इसमें जो ज्ञान की इच्छा रखने वाले हैं वो शक्ति हैं। वो अपने पिता मुनि श्रेष्ठ से बोलते हैं और दंडवत प्रणाम करके उन्हें पूछ रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा आदि से युक्त इस दुखों से परिपूर्ण संसार में किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके कैसे मैं मुक्त हो जाऊंगा। यहाँ पर भी मोक्ष की बात हो रही है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी या मैं ज्ञान को किस तरीके से प्राप्त कर पाऊंगा। मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापा आदि से युक्त इस दुखों से परिपूर्ण संसार में, इस संसार में जन्म भी है, मृत्यु भी है और बुढ़ापा भी है। इन तीनों चीजों से किस प्रकार मैं ज्ञान प्राप्त करके कैसे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर आगे मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुझसे संसार छुड़ाने वाले सुखकारी सनातन उपाय को कहता हूँ। यह ज्ञान मुझे ब्रह्मा जी ने दिया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये ज्ञान मुझे ब्रह्मा जी ने दिया और ब्रह्मा जी से मैं तुमको दे रहा हूँ यही ज्ञान। तो यहाँ पर सीक्वेंस भी आ सकता है कि वशिष्ठ मुनि को यह ज्ञान किसने दिया था, तो ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान उनको दिया था। और किसको दिया यह ज्ञान उन्होंने? फिर पहले ब्रह्मा जी से आया वशिष्ठ जी के पास और वशिष्ठ जी से आया शक्ति के पास, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का स्वरूप यहाँ पे बताया गया है कि वे पद्मासन में बैठे हुए हैं, चतुर्मुख हैं, उनके 4 मुख हैं वहां पर, और अविनाशी हैं, वह जड़ और चेतन के सृष्टा हैं, बनाने वाले। समझ आ रहा है ना सभी को? यस मैम। जीव मात्र के लिए वेदों में 2 उपाय मार्ग बताए गए हैं। तो फिर वो आगे वशिष्ठ मुनि जी कह रहे हैं जो जीव मात्र है उसके लिए वेदों में 2 उपाय बताए गए। एक है प्रवर्तक मार्ग और एक है निवर्तक मार्ग, या इन्हें कर्म भी बोल सकते हैं, प्रवर्तक कर्म या निवर्तक कर्म। जो प्रवर्तक कर्म कैसे हैं? बंधन कारक, जो बंधन में डालते हैं। निवर्तक कैसे हैं? मुक्तिदायक हैं, जो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं या मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, मोक्ष को देते हैं। प्रवर्तक कर्म को हम उससे भी ले सकते हैं, सकाम कर्म से, और निवर्तक को ले सकते हैं हम निष्काम कर्म से, ठीक है। प्रवर्तक कर्म हो गए संसार में वर्णाश्रमों के लिए काम संकल्प पूर्वक किए गए कर्म। मतलब कि जो हम किसी फल की इच्छा से जो हम कर्म कर रहे हैं या किसी संकल्प से जो हम कर रहे हैं, इस प्रकार के जो हमारे कर्म हैं उनको यहाँ पर प्रवर्तक कर्म कहा गया है। और सभी कामनाओं से रहित तथा ज्ञान युक्त जो कर्म हैं, जो सभी कामनाओं से रहित हैं, आसक्ति रहित हैं, निष्काम है, ऐसे को ज्ञान युक्त कर्म कहा गया है, ठीक है। ये प्रवर्तक और निवर्तक में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आगे निवर्तक कर्म मतलब निष्काम कर्म है। निवर्तक कर्म, हाँ, निष्काम कर्म। वर्ण श्रमियों का मतलब? वर्ण हमारे उसमें वर्ण और आश्रम 4 प्रकार के वर्ण हमारे हो गए, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, ये 4 हमारे वर्ण हो जाते हैं। आश्रम आपके हो जाते हैं जैसे ब्रह्मचर्य हो गया आपका, वानप्रस्थ हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया और सन्यासी, ये 4 प्रकार के आपके आश्रम हो गए उनके लिए। प्रवर्तक कर्म कौन से होते हैं मैम? निष्काम कर्म? निवर्तक कर्म है निष्काम कर्म, प्रवर्तक कर्म है जो बंधन में डालते हैं इस संसार में, फिर आपको दोबारा लेकर आते हैं वापस। सकाम कर्म जो आपकी इच्छा से आप कर रहे हैं, किसी संकल्प। निवर्तक मतलब वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आएगा ऐसा? ये हो सकता है।
निष्काम कर्म। मैम प्रवर्तक कर्म वही होंगे ना जो संसार में रहकर कर्म भोगते हैं, उनको प्रवर्तक, जो अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट वाले भी कह सकते हैं, आसक्ति से जो पूर्ण होते हैं वैसे कर्म। फिर अभी हमने पढ़ा था ऊपर प्रवर्तक और निवर्तक। फिर यहाँ पे जो आपका निवर्तक है, निवर्तक के भी 2 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका बाह्य और एक है अभ्यंतर, ठीक है। जो बाह्य है वेद सम्मत साधनों से संपन्न से जो बाह्य प्रोग्रात्मक क्रिया है, जैसे हमने कर्म कांड में क्या क्या चीजें आ जाती है हमारी? यज्ञ, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ है आपका, हवन है, यज्ञ है। इस तरीके के जो कर्म है जो हम बाहर से करते हैं, अपने शारीरिक रूप से जो हम कर्म करते हैं, उनके लिए यहाँ पर कहा गया है वेद सम्मत, जो वेदों में बताए गए हैं सम्मत साधनों से संपन्न जो बाह्य प्रोग्रात्मक क्रिया है होती हैं, वह बाह्य निवर्तक कर्म होते हैं। फिर आ जाता है आपका अभ्यंतर निवर्तक। इसमें आत्मा में बुद्धि द्वारा मानसिक रूप से वेदोक्त क्रिया द्वारा अनुप्रयोग। आत्मा में बुद्धि द्वारा मानसिक रूप से, ये आपने करने हैं शारीरिक रूप से और ये करने हैं आपने मानसिक रूप से। आत्मा में बुद्धि के द्वारा मानसिक रूप से वेदोक्त क्रिया का अनुपालन करना। वेदों में जो क्रियाएं बताई गई हैं उनका अनुपालन करना है, जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से हमने करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। ये हो गया शारीरिक रूप से, ये हो गया मानसिक रूप से। मैम ये चीज कैसे मतलब पॉसिबल क्या है ये कहने के लिए जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी होगी शारीरिक रूप से, और मेंटली होगी जैसे कि हम ध्यान करते हैं सांसों पे अपना, और स्वाध्याय हो गया आपका, श्रवण हो गया, मनन हो गया, अध्ययन हो गया, ये सब अभ्यंतर में आ जाएंगे। हवन हो गया, आप कोई भी कर्म वगैरह कर रहे हैं वो प्रयोगात्मक में आ जाएगा, बाह्य रूप से आ जाएगा। अब ओके है, श्रवण, मनन, निध्यासन, स्वाध्याय, ये सब अभ्यंतर आ जाएंगे, आप जो अपने मन से करते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से करते हैं। उसमें आपको अपने मतलब कि कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है या कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये आप बैठे बैठे कर सकते हैं मानसिक रूप से। कुछ साधन भी नहीं लगेंगे इनमें। साधन भी नहीं चाहिए। हवन वगैरह में तो साधन चाहिए ना, आपको लकड़ियां चाहिए होंगी, यज्ञशाला चाहिए होगी यहाँ पे जहाँ पे आप बैठ के कर सकें, ठीक है। मंत्र जप वगैरह के लिए भी आपको माला वगैरह धारण करनी पड़ेगी या उस स्थान पे इस तरीके से बनाना पड़ेगा, तो ये आपके हो जाए। फिर आपके बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के निवर्तक क्रम मोक्ष के साधन है। ये दोनों ही मोक्ष के साधन यहाँ पर बताए गए, चाहे बाह्य निवर्तक कर्म है चाहे अभ्यंतर निवर्तक कर्म है, दोनों ही मोक्ष के साधन है। इन दोनों में अभ्यंतर कर्मानुष्ठान नित्य कर्म विधि पूर्वक ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करने चाहिए। मतलब कि दोनों ही अभ्यंतर कर्मानुष्ठान, नित्य कर्म मतलब जैसे हम रोज के जो हम काम करते हैं उसी तरह विधि पूर्वक ज्ञान और भक्ति के साथ युक्त होकर करना चाहिए। जो हमारे अभ्यंतर है इनको रोज करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इन दोनों में अभ्यंतर कर्मानुष्ठान मतलब कि इसको रोज करना है, मानसिक रूप से जो है वो उसको हमें रोज करना है। ज्ञान और मैम जैसे कि ध्यान हो गया हमारा, वो तो हमें डेली बेस पे करना चाहिए। ध्यान की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब कर्मकांड पे ज्यादा बिलीव नहीं करना है, मतलब उसको ज्यादा नहीं करना है, ये रोज करना ही करना है। करने तो दो नहीं है, मगर ये नित्य कर्म से करना है। जैसे हम अपने नित्य कर्म करते हैं, जैसे स्नान है, ध्यान है, ये हम नित्य कर्म करते हैं, उसी प्रकार इसको करना है। हमने पढ़े थे ना नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म जो हमें रोज करने चाहिए, उसी तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शक्ति का ज्ञान का स्वरूप बताइए। अब ज्ञान का स्वरूप बताइए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं ज्ञान योग का ही स्वरूप है। जो योग है वह ही ज्ञान है, ये कह रहे हैं। जो हमारा योग है वह ही ज्ञान का स्वरूप है, वह ही ज्ञान है और योग और आत्मा की ओर ले जाता है। जो योग है वह आत्मा की ओर ले जाता है। यह योग 8 अंगों से संपन्न हुआ है तथा यह सभी के लिए धर्म है। तो अष्टांग योग इसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं अभी स्लाइड में। तो इसमें बहिरंग और अर्धरंग साधन हो गए।
4 प्रकार के यम 10, नियम 10, आसन इसमें 10, आपके प्राणायाम 3, प्रत्याहार 4, धारणा 5, ध्यान 2 में से फिर 6 प्रकार का हो जाएगा और समाधि 1 प्रकार की। मैडम जैसे आप ये सारी हमें योग रत्नावली इसके गौरव सहित ही सारे बता रहे हो, तो सब में अलग अलग प्राणायाम, अलग अलग आसन है, तो सबको छोटे छोटे पॉइंट में लिख के याद करें ना। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बाद में आप जैसे लाइन खींचेंगे तो जितने भी आपके हठ योगी ग्रंथ हैं उनका आप बना सकते हैं, जितने आप पढ़ते जा रहे हैं सब। ओके मैम आपने आसन 10 के आगे 4 लिखे तो 4 यम यहाँ पे 10 प्रकार का बताया गया, श्रेष्ठ बताए गए। कौन से श्रेष्ठ है मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाई हूँ, मैं फिर आपको आगे क्लियर करूँ इसको, ठीक है जी। फिर यहाँ पे यम है, यम 10 प्रकार के हैं। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, यहाँ पे 10 प्रकार। अभी तक आपने 5 प्रकार के यम पढ़े होंगे या 10 प्रकार के किसी पढ़े हैं? हाँ, हठ प्रतिकम 10 भी है, दिए हैं, मगर वहां पर उनका डिटेल नहीं दिया। वहां पर ये बताया गया ना, यमों में वो श्रेष्ठ है, मिताहार श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आपका अहिंसा, सत्य, और पढ़ा भी होगा, सर ने पढ़ाया होगा शायद डिटेल में, ठीक है। तो 10 यमों की यहाँ पर बात की है। आपका यहाँ पर त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी और आपका वशिष्ठ संहिता में भी आपके 10 प्रकार के यम बताए गए हैं। तो सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये तो आपको पतंजलि योग दर्शन में भी मिल जाएंगे। धृति के बाद अपरिग्रह इसमें नहीं है पतंजलि योग दर्शन से, तो यहाँ से फिर धृति से हमारे अलग स्टार्ट हो जाएंगे। धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, तो ये तो सब वैसे ही हो जाएंगे जैसे उसमें बताया गया। ब्रह्मचर्य के यहाँ पे डिटेल है। ग्रस्त आश्रम वासियों में, जो मतलब कि जो ग्रस्त में रहते हैं, उनके लिए शास्त्रानुसार ऋतु काल के बाद स्वपत्नी के साथ समागम करना ही ब्रह्मचर्य यहाँ पर बताया गया कि ब्रह्मचर्य क्या है। फिर गुरु सेवा में सदा सग्न रहना ही ब्रह्मचर्य है। गुरु सेवा में सदा ही लगा रहना, ये भी ब्रह्मचर्य 2 प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। फिर सभी स्थितियों में चित्त को स्थिर रखना, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो चाहे विपरीत हो, उसमें धृति को बनाए रखना, अपने चित्त को स्थिर रखना है, ठीक है, उसको भटकाना नहीं है, धैर्य धारण करके रखना है। फिर सभी के प्रति सदैव करुणा बुद्धि रखना ही दया है, ठीक है, और सब में करुणा बुद्धि रखनी है। विहित, विहित मतलब जो कार्य करने वाले हैं, जो करने योग्य कार्य हैं उसमें प्रवृत्ति, उनको करना चाहिए, तथा उससे अतिरिक्त निवृत्ति, और जो उससे अतिरिक्त कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, वो हो गया आपके निवृत्ति, उनको नहीं करना है। विहित वैसे शास्त्र में जो बताए गए उनको भी बोला जाता है, शास्त्रों में जो कार्य बताए गए हैं उनमें प्रवृत्ति, उनको करना है, तथा उससे जो अतिरिक्त है उनको निवृत्ति, उनको नहीं करना है, जो शास्त्रों में नहीं बताए हैं उनको नहीं करना है। फिर इनमें मन, वाणी, जो प्रवृत्ति कर्म है, इनमें मन, वाणी और क्रिया की एक रूपता रहे, तथा उसे ही आर्जव कहते हैं, ठीक है। मन, वाणी, क्रिया से उनको करना है, जो करने योग्य कार्य हैं उनको यहाँ पर आर्जव कहा गया है। फिर यहाँ पर मिताहार की बात की गई है, और जगह हम मिताहार 1/4 हमें अपने पेट को खाली रखने की बात की जाती है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। सभी टेक्स्टों से हमें थोड़ा सा जो मिताहार है वह अलग मिलता है। तो यहाँ पर जो सन्यासी हैं, सन्यासियों के लिए 8 ग्रास बताए गए हैं। जो एक बार हम जो खाना खाते हैं उसको ग्रास बोला जाता है, ठीक है। तो सन्यासियों के लिए जो बताए गए 8 ग्रास बताए गए, या 8 कौर जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, 1 बाइट जो हम करते हैं। वानप्रस्थों के लिए 16 ग्रास, प्रस्थों के लिए 32 ग्रास, और जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार है, और जो अन्य लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम करने की यहाँ पर बात की है। जितना भी हमारा पूरा आहार है उससे कम लेने की यहाँ पर बात की गई है। तो सन्यासियों के लिए अलग बताया गया है, वानप्रस्थ जो है उनके लिए अलग बताया गया है, ग्रस्तों के लिए अलग बताया गया, और ब्रह्मचारियों के लिए अलग बताया गया। मैम ये पूरे दिन का वो है क्या कि 8 ग्रास पूरे दिन में? पूरे दिन में।
पूरे दिन का भी हो सकता है, एक टाइम का भी हो सकता है, ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया गया है कि कितना खाना है आपको, एक दिन में खाना है या एक बार में खाना है। मैम एक ग्रास मतलब क्या बोला आपने? जैसे हम एक बार जो खाना लेते हैं उसको बोलो। ओके ओके। ठीक है, बाइट। बाइट, 1 बाइट। फिर यहाँ पे शौच के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, बहिरंग एवं अंतरंग। बहिरंग होते हैं बाहरी रूप से और अंतरंग होते हैं आंतरिक, अंदर से। मिट्टी और जल से जो हम करते हैं वो बहिरंग शौच में आ जाता है। मिट्टी और जल से अपने शरीर को हम शुद्ध करते हैं, वह आ जाएगा बहिरंग शौच। और धर्माचरण और अध्यात्म विद्या, अध्यात्म की तरह जो विद्या है उससे मन की जो शुद्धि है वह अंतरंग शौच आ जाएगा। निर्वर्तक जो हमारे कर्म पड़े थे उस तरीके से भी ले सकते हैं, वहां पे आ जाएगा अंतरंग शौच से वो आ जाएगा। तो यम आपको क्लियर है सभी को? जी मैम। ठीक। मैम आर्जव एक बार और बता दीजिए, मुझे मिस हो गया थोड़ा। आर्जव आपके विहित, विहित जो करने योग्य कार्य है या जो शास्त्रों में जो बताए गए ऐसे कर्मों को कहते हैं। उनमें जो शास्त्रों में जो बताए गए कर्म है उनको प्रवृत्ति, उनको करना चाहिए, तथा उनके अतिरिक्त और जो उन शास्त्रों में नहीं बताए गए हैं वह कर्म नहीं करने चाहिए, उनमें निवृत्ति होनी चाहिए, उन कर्मों को नहीं करना है। तो फिर जो आ जाते हैं इनमें जो हम करने योग्य कर्म हैं, इनमें मन, वाणी और क्रिया की एक रूपता रहे, मतलब कि तीनों जो भी हम मन से कर रहे हैं वो ही हमारी वाणी पे होना चाहिए और वही हमारे कार्य करने में होना चाहिए। ठीक है ना, मन, वाणी और क्रिया। मन से भी वही होना चाहिए, अपने बोलने में वाणी से भी वही होना चाहिए, और क्रिया जो हम काम कर रहे हैं उससे भी वही चीज होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। मैम ये मनवाणी वाला जो ये है ये प्रवृत्ति कर्म होंगे। प्रवृत्ति जो करने योग्य है। ओके ठीक है। आप पतंजलि योग दर्शन में भी पढ़ते हैं, उसमें अहिंसा का क्या बताया गया, कैसे करनी है? मन कर्म वचन से। मन वचन कर्म से हिंसा न कर्म करना। से बोला है ना वहां पर भी, तो वही चीज आपका आ जाएगा। मैम ग्रास क्या है मैम? बाइट, 1 बाइट। बाइट बाइट, हाँ। फिर आ जाए आपका नियम। नियम भी यहाँ पर 10 प्रकार के बताए गए हैं। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ही, मति, जप और व्रत। ये 10 प्रकार के यहाँ पर नियम बताए गए हैं। मैम ईश्वर पूजा का यहाँ का अर्थ कोई मूर्ति पूजा तो है या नहीं? निराकार पूजा, साकार पूजा? ये ईश्वर पूजा अभी आगे आपका आया, विष्णु जी की पूजन के लिए यहाँ पे बताया गया है। मैम 7वां नंबर में क्या बोलते हैं, धी क्या पढ़ते हैं उसको समझ में नहीं आता है। लज्जा जो उसको ही पढ़ते हैं ये। मैम मति का क्या अर्थ होता है? बुद्धि। तो सबसे पहले आपका हल्का तप। सा ऊपर कर दीजिए। हाँ यस मैम, डन है। तो तप की बात चल रही है, यहाँ पे तप किस तरीके से, यहाँ पे चंद्रायण, कठोर चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शाक्तो मार्ग से शरीर की शुद्धि को ही उत्तम तप कहा गया है। अब मुझे बताएंगे चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? 16 कलाएं होती है ना, जैसे चंद्रमा है, ये चंद्रमा जो होता है हमारा प्रतिपदा से जैसे स्टार्ट हुआ है, तो पहले धीरे धीरे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है, और फिर वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रायण जो व्रत होता है उसमें जैसे हमारा एक दिन जब फर्स्ट डे होता है तो उस दिन 1 ग्रास भोजन लेना है, फिर सेकंड डे हो जाएगा, सेकंड 2 ग्रास भोजन लेना है, थर्ड दिन 3 ग्रास, इस तरीके से करते करते पूर्णिमा तक आगे आपके 15 दिन। तो पूर्णिमा के दिन आपको 15 ग्रास भोजन करना है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पे 14
14 ग्रास हो जाएगा, 13 ग्रास हो जाएगा, मतलब 13 बाइट्स हो जाएगा, 12 बाइट्स हो जाएगा, 11 बाइट्स हो जाएगा, इस तरीके से कम होता जाएगा। तो ये है कठोर चंद्रायण व्रत। ठीक है, तो कठोर चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शाक्त मार्ग से, जो शास्त्रों में बताया गया है, शरीर की शुद्धि को ही उत्तम तप कहा गया। यहाँ पर तप की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। ठीक है, कठोर चंद्रायण व्रत के लिए कहा गया है। फिर आता आपका है संतोष और आस्तिक्य, तो वही है ईश्वर में ध्यान वगैरह लगाना, उसके लिए बोला जाता है। फिर आ जाता है आपका ईश्वर पूजा। ईश्वर पूजा प्रसन्न चित्त तथा भक्तिपूर्ण विष्णु की शाक्त विधि से पूजा अर्चना करना ही ईश्वर पूजन है। तो यहाँ पर जो वशिष्ठ मुनि जी थे वो विष्णु जी को बहुत मानते थे और उन्हीं की आराधना करते थे, इसलिए उन्होंने विष्णु पूजन की यहाँ पर बात की है। प्रसन्नचित मतलब खुश मन से, भक्तिपूर्ण पूर्ण भक्ति से विष्णु की शाक्त विधि जो शास्त्रों में बताई गई है उससे पूजा अर्चना करना ही ईश्वर पूजन है। अंतकरण अपने मन से, अंतकरण का राग रहित होना, कोई भी राग नहीं होना चाहिए आपके मन में या अंतकरण में। वाणी का असत्य, मतलब कि वाणी में कोई भी असत्य, आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए। भाषण से दूषित ना होना, मतलब कि असत्य भाषण से आपको दूषित नहीं होना, असत्य नहीं बोलना है। शरीर का हिंसा आदि से रहित होना, और जो आपका शरीर है उससे कोई भी आपको हिंसा नहीं करनी, हिंसा रहित होना है, वही यहाँ पर ईश्वर पूजन है। तो वही बात होगी आपका मन, वाणी और क्रिया। मन, वाणी, शरीर सभी से आदि से जो रहित, मतलब यहाँ पे बताया गया तीनों चीजों से ही यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे पूजा करनी है, ईश्वर पूजन को बताया गया। मन से भी राग रहित होना है, वाणी से भी आपको शुद्ध रहना है और शरीर से भी हिंसा कोई नहीं करनी, उसी को यहाँ पर ईश्वर पूजन बोला गया है। फिर सिद्धांत श्रवण, वेदांत चिंतन, जो वेदों में बताया गया है उसको चिंतन करना ही यहाँ पर सिद्धांत श्रवण बताया गया है। वेदों के बारे में जो बताया गया उसी को बार बार चिंतन करते रहना, उसी के बारे में सोचना या उसी का अध्ययन वगैरह करना, वो सिद्धांत श्रवण है। फिर है वेदाचार और लोकाचार में जो, फिर आगे आपका आ गया सिद्धांत श्रवण हो गया, फिर आगे आपका ही लज्जा। लज्जा किसे कहा गया है? तो वेदाचार और लोकाचार में जो कर्म निंदनीय है, वेदाचार मतलब जो वेदों में बताए गए हैं गलत काम है उनको नहीं करना है। लोकाचार मतलब कि जो हमारा सोशल एक्टिविटी है, लोकाचार, लोकाचार में भी जो चीज नहीं करने के लिए बोला गया, समाज में भी जो चीज नहीं करने के लिए बोली गई है, जो कर्म निंदित है, जिनको गलत कहा जाता है, ऐसे कर्म नहीं करने हैं, उसमें लज्जा होने को ही कहा गया है। अब बताइए चोरी करना सही है या गलत है? गलत है। गलत है, तो ये निंदनीय कर्म है। इस तरीके जो लज्जा होती है उसमें हमें चोरी, जो चोर है उसको लज्जा आती है ना, जो इस तरीके के जो कर्म करता है उसी को यहाँ पर ही बोला गया है। ठीक है, फिर है मति। शाक्त सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म का त्याग करना ही मति है। मतलब कि जो शास्त्रों में जो बताए गए हैं सभी कर्मों में निष्ठा होनी चाहिए और गुरु के आदेश, जो गुरु ने कह दिया उसी आदेश को मानना है, उसी गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म करना। मतलब कि दो ही प्रकार के कर्म करने यहाँ पे, एक तो जो शास्त्रों में बताए गए हैं और एक जो गुरु ने जो बताए गए उन दोनों ही कर्मों के कर्म करना है, उसके अतिरिक्त और कोई कर्म नहीं करना है, उसी को यहाँ पर मति कहा गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके गुरु को ही मतलब पूरा स्थान दिया गया है। गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, गुरु ने जो आदेश दे दिया उसी का पालन करना है। फिर यहाँ पे जप बताए गए, 3 प्रकार के यहाँ जप बताए गए। लास्ट में जो हमारा था शाक्तो विधि से मंत्र का अभ्यास करना ही जप है, यह 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो 3 प्रकार के जप हो गए आपके, उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप। उच्च जप होता है जैसे जोर जोर से जप करना, जैसे हम कोई भी जप कर रहे हैं उसकी आवाज हमें आ रही है तो वो हो जाएगा आपका जोर जोर से जप करना। फिर हो जाएगा उपांशु जप, मंद जप करना, इसमें हमारे थोड़े से होंठ हिलेंगे मगर आवाज बाहर तक नहीं जाएगी, वो हो जाएगा आपका मंद जप, थोड़ी थोड़ी आवाज जाएगी। ठीक है,
और फिर नेक्स्ट है आपका मानस जप। मानस जप मानसिक रूप से जो मानस जप। मानस जप मानसिक रूप से जो करना होता है, जो आप अपने मतलब कि आंखें वगैरह बंद करके और उस तरीके से जो आप मन से करते हैं। माला हाँ, माला माला जप मानस करते हैं जप उसको है, करना। मानसिक रूप से है। इसमें आपको माला का नहीं बताया गया, मानसिक जप जो आप अपने मन से कर रहे हैं वो वाले हो जाएंगे। उसमें बोलना है मतलब कि आवाज नहीं आएगी आपकी, है ना। तो माला वगैरह का तो पता नहीं मुझे। उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप, ये 3 प्रकार के यहाँ पे जप हो गए। फिर उच्च जप से उपांशु जप 1000 गुना अच्छा है, और उपांशु जप से मानस जप 1000 गुना अच्छा है। ठीक है, सबसे अच्छा आपका है मानस जप। मानस जप, और उससे जो कम श्रेष्ठ है वह उपांशु हो उपांशु। जाएगा, और जो सबसे मतलब कि पहले वाला जप है और जो वो नहीं, सबसे पहले वाला हो जाएगा उच्च जप, उपांशु से भी कम जो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके जप हो गया। तो आपका सिद्धांत श्रवण हो गया, ही हो गया, मति हो गया, जप हो गया। अब रह गया लास्ट व्रत। तो प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा पूर्व प्राप्त उपदेश, मतलब कि व्रत के लिए जो भी गुरु ने आदेश दिया है कि किस तरीके से करना है, प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा पूर्व प्राप्त उपदेश और आज्ञा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के द्वारा अनुष्ठान का आचरण व्रत है। मतलब गुरु ने जैसा बोला गया है उसी प्रकार से व्रत को करना है यहाँ पर। ठीक है, ये व्रत की डेफिनेशन होगी यहाँ पर। तो ये आपके 10 प्रकार के नियम भी हो गए हैं। तो इसमें किसी को डाउट है नियम में? चलिए फिर हम आसन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें 10 प्रकार के आसन बताए गए हैं। स्वस्तिकासन, गौमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुकुटासन, कूर्मासन, भद्रासन, मुक्तासन। ठीक है, ये 10 प्रकार के यहाँ पर आसन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका है स्वस्तिक आसन। इससे क्या होता है, सभी पापों का नाश हो जाता है। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमारे हठ योग प्रदीपिका में जितने भी आसन है उसी तरीके से इनकी टेक्निक यहाँ पर बताई गई है, जो स्वस्तिक आसन है। ठीक है, ये आपका हो गया स्वस्तिक आसन। तो स्वस्तिक आसन में आपके जो आपके स्क्रीन दिख रही है ना, स्वस्तिक आसन जैसे नॉर्मली बताया गया है वही वाली आपकी स्थिति है। आपके जो दोनों पंजे हैं वो नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद है आपका गौमुख आसन। इसमें आपके काऊ की तरह जो आपकी स्थिति हो जानी चाहिए, जैसे उसका मुख होता है उसके आपके घुटनों की, वो हो जाएगा आपका गौमुख आसन। फिर आपका पद्मासन, जो बद पद्मासन जिसे बोला गया है उसे ही यहाँ पर पद्मासन कहा गया है, पद्मासन है। फिर आपका वीर आसन, जो अर्ध पद्मासन की जो स्थिति होती है उसको वीरासन कहा गया है। फिर आपका सिंहासन। ठीक है, पैरों को पीछे करके दोनों हाथों को अपने नीज पर रखना है और फिर जिह्वा को बाहर निकालते हुए फिंगर की गर्जना करते हुए सिंहासन। फिर आपका मयूरासन, सिंपल जो मयूरासन होता है वही वाला मयूरासन है यहाँ पर। फिर आपका कुकुटासन। फिर आपका कूर्मासन, इसमें जो आपके दोनों पैर के पंजे वो बाहर की ओर निकले रहेंगे और एड़ियां अंदर की ओर, ये आपका आ जाएगा कूर्मासन। फिर आपका भद्रासन, जो आपका बटरफ्लाई पोज है वो हो जाएगा भद्रासन। और मुक्तासन, जो सिद्धासन है, सिद्धासन को यहाँ पर मुक्तासन कहा गया है। सिद्धासन की तरह करना है और नाम उसको मुक्तासन दिया गया है। ओके मैम जी, कूर्मासन है, ये भी तो वज्रासन की तरह हो रखा है। किसकी तरह? वज्रासन नहीं होता, उसी की तरह होता है। वज्रासन है, वज्रासन में आप दोनों टोज को आपस में मिला देते हैं। इसमें जो आपके टोज हैं वो बाहर की ओर आए हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे आपके टोज जो है वो बाहर की ओर आए हुए हैं। ओके, ठीक है ना, ये जो देखो टोज देख रहे हैं ना, ये टोज बाहर की ओर है, आपके एड़ियां अंदर की ओर है। और जो हम वज्रासन करते हैं उसमें हम टोज को आपस में मिलाते हैं और एड़ियों को बाहर की ओर रखते हैं, है ना। पे पैरों पे बैठना ही नहीं होता है, सीट नीचे रहेगा, पैर बाहर निकलेंगे। उसको तो ब्रह्मचर्य आसन भी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट है ना।
इसमें जो दिया गया है इस तरीके का कूर्मासन है, आपको इस तरीके से याद करना है कि आपका वशिष्ठ संहिता में किस तरीके से दिया गया। ठीक है, सब जगह अलग अलग नाम दिए रहते हैं। फिर इनके बेनिफिट जिसमें दिए गए वो लिख लेंगे आप। स्वस्तिक आसन है, स्वस्तिक आसन में सभी पापों का नाश हो जाता है। गौमुख का फल नहीं दिया गया है। फिर पद्मासन सभी के द्वारा पूजित आसन है ये। ठीक है, मगर ये सबसे अलग, औरों से अलग है। जो और टेक्स्ट है उसमें क्या होता है, सब व्याधियों का नाश बताया गया है पद्मासन के लिए। इसमें जो इनका फल है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इनको याद करके रखेंगे। सभी के द्वारा पूजित आसन है ये। फिर है वीरासन में भी कोई लाभ नहीं दी गया। सिंहासन, सिंहासन इसमें योगियों द्वारा ये भी पूजित बताया गया है। मयूरासन सभी पापों का नाश हो जाता है। इसमें विष के लिए नहीं बताया गया, विष के लिए दूसरा आसन बताया गया, इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो मयूरासन है, मयूरासन से सभी पापों का नाश होता है, यहाँ पे बताया गया है। फिर कुक्कुटासन में भी नहीं दिए गए, कूर्मासन में भी नहीं है। ये भद्रासन का है, जो ये वाला है ये भद्रासन का है, इसको भद्रासन में लिखेंगे। सभी रोगों और विषों को दूर करता है, वो भद्रासन है। तो इसमें एक नई चीज है, जो विष को दूर करता है यहाँ पर, वह भद्रासन यहाँ पर बताया गया है, अलग है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न करके रखेंगे। और लास्ट जो सारे आसनों के बेनिफिट हैं ये सारे अलग अलग हैं, दैट्स वाई वही वही लिखे हैं जो अलग अलग हैं। नहीं नहीं, यही बताए गए, ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया इसमें, यही बताए हैं। तो आसन सभी को ओके हैं? यम, नियम और आसन का अभ्यास करने से बाद नाड़ी शुद्धि का अभ्यास आवश्यक है। तो तीनों चीज होनी चाहिए आपके, यम भी क्लियर होने चाहिए, नियम भी और आसन भी। उसके बाद यहाँ पे नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर नाड़ी शुद्धि के बिना प्राणायाम आदि आगे के योगांगों का अभ्यास का कोई लाभ नहीं होगा। मतलब कि अगर आप नाड़ी शुद्धि के बाद प्राणायाम प्रत्याहार आगे करेंगे तो उनका कोई भी लाभ नहीं होगा। योग के अंग प्राणायाम आदि आगे के जो अंग हैं उनका अभ्यास का लाभ आपको नहीं मिलेगा अगर आप नाड़ी शुद्धि नहीं करेंगे। यहीं पे आपका प्रथम अध्याय समाप्त होता है आज। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और फिर नहीं तो मैं क्वेश्चन आंसर करूँ। मैडम क्या क्वेश्चन पूछा था जब वशिष्ठ ये सब बताया, वही भूल गए। क्या क्वेश्चन पूछा था? मोक्ष के लिए पूछा था, ये ज्ञान का क्या उपाय है। ओके ओके। ज्ञान को कैसे हम प्राप्त करें, इस संसार से हम कैसे पार कर सकते हैं। ज्यादातर जो हमारा लक्ष्य जो होता है मोक्ष की प्राप्ति होता है, या ज्ञान की प्राप्ति उसे बोला जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति। जितने भी हमें पुराने टेक्स्ट मिलते हैं पूरा उसमें यही बात होती है सभी में। ये जरा मृत्यु रूपी संसार को कैसे पार, जरा मृत्यु मरण ऐसा कुछ था ना। यही है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जन्म मृत्यु जरा। मतलब कि हम जन्म मृत्यु पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बुढ़ापे से कैसे हम पार पा सकते हैं। ठीक है जी मैम। क्वेश्चन अभी मैं देखती हूँ, अभी इनके आंसर साथ में ही लिखे हुए हैं, इनको कल मैं बताऊंगी। अभी आपके यमों से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दो बार यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन आंसरिंग कर लेती हूँ। तो इसमें बताएंगे सबसे पहले ये कौन से काल का, किस समय का ये वशिष्ठ संहिता है। (1150 ईस्वी). सभी का राइट आंसर आ रहा है। लक्ष्मी साहू, संध्या जी, मनीषा जी, पुष्पा जी, तृप्ति जी, वेरी गुड। अब इसमें बताएंगे ये इसमें ये कैसा ग्रंथ है। अद्वैत, अद्वैत है या द्वैतवाद है? संवादात्मक ग्रंथ है, सभी का आंसर भी आ रहा है, इसमें संवाद है। अब मुझे बताएंगे किस किस का संवाद इसमें बताया गया है।
वशिष्ठ और शक्ति। ठीक। योगाख्यान के कौन से हमारे अध्याय हैं जिसमें योग के बारे में चर्चा की गई है? योग के बारे में साक्षी पाल जी इसका आंसर करेंगे अनम्यूट करके। स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 चैप्टर्स। पहले के आपके फर्स्ट 4 चैप्टर को आपका योगाख्यान बोला है। ज्ञानाख्यान कौन से हैं? लास्ट 4 चैप्टर्स। लास्ट 4 चैप्टर्स को ज्ञानाख्यान बोला गया। वेरी गुड। अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे फर्स्ट अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा? लक्ष्मी साहू जी आंसर देंगे इसका। जी मैम, इसमें कर्म के प्रकार के बारे में बताया गया है, फिर अष्टांग योग का वर्णन है, फिर उसके बाद यम, नियम और आसन के बारे में। वेरी गुड। चलिए, तो लक्ष्मी जी ने बता दिया है अष्टांग योग और आपका कर्म के प्रकार और अष्टांग। अब द्वितीय अध्याय में क्या वर्णन है? सभी टाइप करें। चलिए, शालिनी जी आप बता दें। मैम नाड़ी, देह मध्य और कंद, कुंडली, प्राण और मठ और नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शुद्धि लय। नाड़ी शुद्धि विधि और नाड़ी शुद्धि लक्षण दोनों प्रकार। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे तृतीय अध्याय में क्या क्या वर्णन है? पवन विद्यार्थी जी का आ गया है। पवन विद्यार्थी जी आंसर करेंगे। जी मैम, प्राणायाम के बारे में मिला था, प्रत्याहार और नाद के बारे में, और मर्म की चर्चा भी मिला था। मर्म की चर्चा भी की गई है। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे चतुर्थ अध्याय में किसका है? पंचधारणा, ध्यान और समाधि। पंचधारणा, ध्यान, समाधि। सभी के आंसर भी सही हैं। साक्षी जी का, रश्मि जी का, पूजा जी का, महेश जी का। वेरी गुड। नेक्स्ट पंचम अध्याय में क्या चीजें हैं? मनीषा जी बता देंगे। मनीषा जी। मैम, और 12 राशियों का वर्णन है शायद, और ग्रह और राशियां। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएं, पूजा सोनी जी बताएं। यस मैम। मैम, आत्मा का स्वरूप, देन सेकंड है जीव की 4 अवस्थाएं, थर्ड है राशि व ग्रहों का वर्णन, और फोर्थ है सृष्टि क्रम। वेरी गुड पूजा जी। नेक्स्ट मुझे बताएंगे षष्टम अध्याय में किस चीज का वर्णन है? शालिनी जी इसका आंसर करें। मैम इसमें है रुद्र जाप, ओम त्र्यंबकम एंड ओम जप के बारे में बताया गया है। ओम जप के बारे में बताया गया है। वेरी गुड। चलिए, ये हो गया आपके अध्यायों का। इसको लर्न करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके भी। नेक्स्ट मुझे बताएंगे यम कितने प्रकार के बताए गए हैं? हम 10 बताए गए हैं। वेरी गुड। अब 10 प्रकार के यम कौन कौन से हैं? टाइप करें सभी।
लक्ष्मी साहू जी इसका आंसर करें। जी मैम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव और सोच, और एक ठो को भूल गई। मिताहार। मिताहार। मिताहार, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे नियम कितने प्रकार के बताए गए हैं। दस प्रकार के नियम हमें बताए गए हैं। पूजा जी इसका आंसर करेंगे, कौन कौन से 10 प्रकार हैं। 22 पूजा। हाँ जी मैम, तप, स्वाध्याय, क्षमा, कृत, लज्जा। चलिए MDY टीम से आप बताएं, रेज योर हैंड। मैम मैं बताऊं? चलिए आप बता दीजिए संध्या जी। यस, तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, वाक्य श्रवण, री में लज्जा, मति, बुद्धि, तप और हवन। व्रत, जप और हवन। जप और जप और हवन। हवन नहीं है, व्रत है। व्रत, यस यस। ठीक है। अब मुझे बताएंगे तप की यहाँ पर क्या डेफिनेशन दी गई है, तप किसे कहा गया है। टाइप करें पहले सभी। चंद्रायण व्रत, चंद्रायण व्रत को यहाँ पर तप कहा गया है। चलिए ठीक है, रोहिणी मैम आ गई हैं। हाँ जी जी मैम, ठीक है। चलिए तो आज की क्वेश्चन आंसरिंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उसके बाद शांति मंत्र के साथ आज की कक्षा का विराम। लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा